न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। आज भारत की वैश्विक कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीति से जुड़ी एक ऐतिहासिक और निर्णायक खबर। गणतंत्र दिवस के ठीक बाद भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में आया है सबसे बड़ा मोड़, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर भी मुहर लग गई है। यानी ट्रेड भी, टेक्नोलॉजी भी और टेरिटोरियल सिक्योरिटी में भी साझेदारी। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, आज भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा, तेल और गैस, हर सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने अपने देशवासियों से क्या कहा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। पीएम मोदी ने बताया कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को और करीब लाएगा, जिसका सीधा फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और आम नागरिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 260 MMTPA है और भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य साफ है, जल्द ही भारत नंबर 1 बनेगा। इसे 300 MMTPA तक ले जाना है। निवेशकों के लिए बड़ा अवसर है। लेकिन आज की खबर यहीं खत्म नहीं होती। नई दिल्ली में भारत ईयू डिफेंस पार्टनरशिप पर भी बड़ा कदम उठाया गया। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर ईयू के उपाध्यक्ष और सुरक्षा मामलों की प्रमुख काजा कालास ने कहा, रिपब्लिक डे का अनुभव अविस्मरणीय रहा। यह गर्व का क्षण था कि ईयू की ऑपरेशंस भी परेड का हिस्सा थी। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एक मील का पत्थर है। हम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर डिफेंस सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जटिल वैश्विक माहौल में भारत ईयू टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहयोग दोनों पक्षों को और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि भारत ईयू FTA पर बातचीत 2007 से चल रही थी। करीब 18 साल बाद ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने इस ऐतिहासिक डील को मंजूरी दी। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के 25% और वैश्विक व्यापार के लगभग 1/3 हिस्से के प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। यानी साफ है, भारत और ईयू अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं, रणनीतिक सहयोगी बन चुके हैं। देश, दुनिया और डिफेंस तीनों मोर्चों पर भारत की बढ़ती ताकत की यह बड़ी तस्वीर है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।